तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में नीलप्रस्थ नाम का एक राज्य था। वहाँ रुद्र नाम का एक माली रहता था जो राजा के शाही बगीचे की देखभाल करता था। रुद्र की एक विशेषता थी, वह पौधों से वैसे ही बात करता था जैसे वे जीवित मनुष्य हों। उसका एक छोटा सा नियम था, वो हर सुबह बगीचे के सबसे सुंदर फूल को तोड़ता नहीं था, बल्कि उसके सामने बैठकर महादेव का एक भजन गाता था। उसका मानना था कि खिलता हुआ फूल महादेव की मुस्कान है और उसे तोड़ना उस मुस्कान को छीनने जैसा है। एक बार राजा के महल में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। राजा ने रुद्र को आदेश दिया कि वह अगले दिन महादेव की विशेष पूजा के लिए 1000 सबसे दुर्लभ नीले कमल लेकर आए। नीलप्रस्थ की झील में वे कमल उगते थे, लेकिन वे केवल सूर्योदय के समय ही खिलते थे। राजा ने चेतावनी दी कि यदि एक भी कमल कम हुआ तो उसे दंड मिलेगा। अगली सुबह जब रुद्र झील पर पहुंचा तो उसने देखा कि कड़ाके की ठंड के कारण केवल 999 कमल ही खिले थे। वह अंतिम कमल अभी भी एक बंद कली के रूप में था। रुद्र परेशान हो गया। वह कली को जबरदस्ती खोल सकता था, लेकिन उसका हृदय ये गवाही नहीं दे रहा था। उसने सोचा, अगर मैं इसे जबरदस्ती खोलूंगा तो इसकी आत्मा मर जाएगी। क्या महादेव को ऐसा मरा हुआ उपहार पसंद आएगा? रुद्र ने कली को तोड़ने के बजाय वहीं बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और महादेव से प्रार्थना करने लगा। उसने गाना शुरू किया, एक ऐसा गीत जिसमें समर्पण और धैर्य था। जैसे जैसे उसका स्वर ऊंचा हुआ, झील का पानी हिलने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि उस कली ने बिना सूरज की रोशनी के केवल रुद्र की भक्ति की गर्माहट से धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलना शुरू कर दिया। तभी झील के बीचों बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके जटाओं से पानी की बूंदें अमृत की तरह गिर रही थीं। वे साक्षात महादेव थे। महादेव ने कहा, रुद्र, राजा को 1000 फूल चाहिए थे, लेकिन तुमने मुझे जो दिया वह उस 1000 फूलों से कहीं बढ़कर है। तुमने मुझे धैर्य का पुष्प अर्पित किया है। महादेव ने उस अंतिम नीले कमल को अपने हाथ में लिया और वह सदा के लिए अमर हो गया। महादेव बोले, संसार में लोग मुझे पाने के लिए प्रकृति का विनाश करते हैं, लेकिन तुमने प्रकृति की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डाला। जो जीव सृष्टि के प्रति दयालु है, उसे मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं उसके पास आता हूँ। जब राजा ने ये चमत्कार देखा तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने फूलों की बलि देना बंद कर दिया और महल के बगीचे को एक अभयारण्य घोषित कर दिया, जहां कोई भी फूल तोड़ा नहीं जाता था। वह स्थान कमलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सच्ची पूजा वह है जिसमें किसी जीव या प्रकृति का अहित न हो। ईश्वर प्रेम और धैर्य के फूलों से ही प्रसन्न होते हैं। रुद्र की उस भक्ति ने राजा और प्रजा के मन में प्रकृति के प्रति एक नई चेतना जगा दी थी। राजा ने उस झील के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, लेकिन रुद्र अब भी पहले की तरह मिट्टी में हाथ सानकर पौधों की सेवा करता था। उसे महल के आराम की कोई चाह नहीं थी। समय बीतता गया और एक दिन नीलप्रस्थ राज्य पर एक पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। शत्रु की सेना बहुत विशाल थी और राजा की हार निश्चित लग रही थी। पूरे राज्य में भय का माहौल था। शत्रु सेना ने नीलप्रस्थ की जीवन रेखा यानी उस झील को घेर लिया और जल की आपूर्ति रोक दी। उनका विचार था कि यदि वे झील पर कब्जा कर लेंगे तो प्यास के मारे राजा आत्मसमर्पण कर देगा। रुद्र ने जब देखा कि उसकी प्यारी झील और उन कोमल कमलों को सैनिकों के जूतों तले रौंदा जा रहा है, तो उसका हृदय करुणा और पीड़ा से भर उठा। वह बिना किसी अस्त्र के, हाथ में केवल वही एक अमर नीला कमल लेकर शत्रु सेना के सेनापति के सामने खड़ा हो गया। सेनापति ने उपहास करते हुए कहा, बुढ़े माली, क्या तुम इस फूल से मेरा रास्ता रोकोगे? रुद्र ने शांत भाव से उत्तर दिया, सेनापति, ये फूल महादेव की मुस्कान है। यदि आप इसे कुचलेंगे तो आप केवल एक पौधे को नहीं, बल्कि उस शांति को मारेंगे जो आपकी अपनी आत्मा की भूख है। युद्ध भूमि रक्त मांगती है, पर महादेव की यह भूमि छोटी ही केवल जल और प्रेम मांगती है। सेनापति ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और उस फूल पर प्रहार करना चाहा। जैसे ही तलवार उस नीले कमल को छूने वाली थी, कमल से एक तीव्र नीली रोशनी निकली जो धीरे धीरे पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। उस रोशनी के स्पर्श मात्र से सैनिकों के मन से युद्ध का उन्माद और क्रोध गायब हो गया। उनके हाथों से हथियार अपने आप गिर पड़े।
वे एक दूसरे को शत्रु के रूप में नहीं बल्कि भाइयों के रूप में देखने लगे। महादेव की गुप्त शक्ति ने शत्रु राजा का हृदय भी परिवर्तित कर दिया। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने रुद्र के चरणों में अपना मुकुट रख दिया और संधि का प्रस्ताव रखा। उस दिन बिना एक भी बूंद रक्त बहाए एक युद्ध समाप्त हो गया। महादेव की वाणी हवा में गूंजी, रुद्र, शस्त्र केवल शरीर जीत सकते हैं, पर करुणा और सौंदर्य पूरी दुनिया जीत लेते हैं। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि अहिंसा ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। वह नीला कमल आज भी उस मंदिर में सुरक्षित है जो कभी नहीं मुरझाता। नीलप्रस्थ राज्य अब केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए जाना जाता है। रुद्र ने सिखाया कि महादेव का भक्त वह नहीं जो तलवार उठाकर धर्म की रक्षा करे, बल्कि वह है जो एक फूल की कोमलता को बचाकर धर्म को जीवित रखे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।